अ, अगर पीछे के आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पीछे के वीडियो देख लीजिए। हाँ, एक हमको से गलती हो गया। भाई हम फ्लश लाइट जला के वीडियो बना रहे हैं तो मेरे मतलब आँख पर डायरेक्ट मोबाइल का फ्लश लाइट आ रहा है, क्योंकि लाइन जो है ना वो नहीं है, इसलिए हम फ्लश लाइट जलाकर बना रहे हैं। बहुत आँख पर भार पड़ रहा है भाई, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे हम कभी करेंगे तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। हाँ, एक गलती हो गया है। क्या गलती हुआ है कि जो चैप्टर हमको 12 लिखना चाहिए था लेकिन लिखा गया हमसे 10, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। चैप्टर ये जो चल रहा है वो मतलब 10 नंबर चैप्टर नहीं है, 12 नंबर है, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए, तो आते हैं एक पॉइंट पर। देखिए, जैसे ब्रीथ, जैसे मान लीजिए एक ब्रीथ है, ऐसे एक ब्रीथ है, ऐसे ही बना लीजिए, है ना। और सेंटर इसको मान लीजिए ये है आपका सेंटर, ये सी, और इसी ब्रीथ मतलब इसी सेंटर से एक और ब्रीथ खींचे, मतलब ये सेंटर है ना सी, ये सेंटर सी है ना, तो इससे एक ब्रीथ हम ऐसे खींचे और इसी सेंटर से खाली रेडियस खाली मत बदल दिए, मतलब इसको कुछ दूरी पर एक और ब्रीथ खींचे, मतलब यही सेंटर से, सेंटर दोनों का सेम, एक और ब्रीथ बनाए ऐसे, एक और ब्रीथ ऐसे बना दिए, है ना। तो इसको रेडियस मान लीजिए छोटा आर होगा, यहां से यहां तक छोटा आर ही होगा, और अगर ये वाला बात करिएगा तो यहां से यहां तक की तो पक्का ज्यादा होगा ना, यहां से रेडियस, तो इसको बड़ा आर मान लेते हैं। जो बड़ा मतलब इसको सकेंद्रीय ब्रीथ भी कह सकते हैं, क्योंकि सकेंद्रीय मतलब केंद्र दोनों ब्रीथ का सेम है, एक ही है, इसलिए इसको आप सकेंद्रीय ब्रीथ भी कह सकते हैं। तो यहां से हम कुछ चीज के बारे में बताने के लिए, रिंग के बारे में बताने के लिए वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो है ना, ये आपका ये जो बन गया आपका रिंग बन गया। रिंग का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, अंगूठी जो होता है ना, अंगूठी, रिंग है ना, तो ये रिंग बन गया, इसको बोलेंगे रिंग। ये क्या है? रिंग। ये जो ये ना, ये पाथ जो आप ये जो दिखाई दे रहा है रास्ता, इसको बोलेंगे रिंग। इसी को बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं? वलय, या इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में नाम है रिंग, है ना। तो कभी कभी आपके मतलब एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ देता है कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है ना, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय के मतलब आप समझ गए होंगे, वलय यही बन गया, ये जो है ना आपका, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो रास्ता, इसी को बोलेंगे वलय। तो कैसे बना वलय? तो एक ही सेंटर से दो को मतलब ब्रीथ खींचा गया है, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटा जो ब्रीथ है उसको छोटा, मतलब जो रेडियस है उसको हम मतलब आर मान लिए, और इसको क्या मान लिया आपका बड़ा आर। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, वलय का क्षेत्रफल, ये इसी को वलय बोलेंगे ना, इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा इसी को बोलेंगे वलय का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? वलय का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते? दिमाग लगाइए, एक काम करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। अगर बड़ा ब्रीथ है, बड़ा ब्रीथ के क्षेत्रफल में से अगर ये खींच ले, दिमाग लगाइए, बड़ा ब्रीथ है ना, और बड़ा ब्रीथ के क्षेत्रफल में से ये वाला खींच ले, छोटा ब्रीथ के क्षेत्रफल घटा ले, यानी कि टोटल में से ये वाला अगर ये हटा लेंगे तो ही ना बचेगा, यानी कि वलय का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई? तो बड़ा ब्रीथ के क्षेत्रफल जो इलाका में से अगर ये वाला खींच लेंगे तो ही ना बचेगा, ये तो वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वलय का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? तो वलय का जो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं कैसे? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल यहां तक ले पूरा आ जाएगा, इसमें से छोटा खींच लेंगे, घटा ले, खींचे का मतलब घटा लेंगे, माइनस में छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। तब वृत्त का क्षेत्रफल वही होता है पाई आर स्क्वायर, बस आर यहां पर बड़ा कर देंगे तो पाई बड़ा आर के स्क्वायर और माइनस पाई छोटा आर के स्क्वायर, है ना। यहां पर आप चाहोगे तो पाई कॉमन भी है, तो पाई कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? बड़ा आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला देखिए, हम इतना आपको बताने की जरूरत है नहीं, मतलब हम तो ये बता दिए कि आपको ऐसे लिख लेगा। अगर कोई पूछे कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो पाई इंटू बड़ा आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर, यही फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसको यहाँ में आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई का पाई, और ये फॉर्मूला बैठा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है?
एक बार जो है एक बार घटा, यानी k प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, आर काम कर रहा है, बी की जगह पर ए की जगह पर बड़ा आर और बी की जगह पर छोटा आर। तो एक बार इसको ऐसे कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप। और ये 2016 के एग्जाम में पूछा था, मैट्रिक के एग्जाम जब हुआ था ना, तो ये पूछा था ऐसे, ई वाला दे दिया था, ई वाला पूछा था कि यहाँ पर क्या होगा। तो ये भी आप बोल सकते हो फॉर्मूला। तो ये बोलो चाहे बोलो, वलय का क्षेत्रफल ये हो गया आपका पाई इंटू बड़ा आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर, या बोल सकते हो पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर और फिर बड़ा आर माइनस छोटा आर। कोई दिक्कत? तो ये हम समझा दिए ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर तो रटा भी तो जा सकता है ना। रट के नहीं, समझ के पढ़िए ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखे और आप बढ़िया से जो एग्जाम है उसको क्रैक कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।